दिस इज उमर आजाद। आज हम पढ़ेंगे एफएससी मैथ्स पार्ट 1, जिसमें हमारा टॉपिक है वो नेचर ऑफ रूट्स। ये हमारे पास ये जो टॉपिक है, ये मैंने जरा सा टॉपिक ले, ये जो टॉपिक है इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आप समझ लेंगे अच्छी तरह से तो इससे आपका एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इन्हीं फार्मूलाज को यूज होते हुए आपके पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। इसी 4.7 एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वो इसी फार्मूले के जरिए आपके पास हल होंगे। तो इसके जरिए मैं आपको इसका सारा कुछ बताऊंगा कि फार्मूला यूज कब होता है, ये जीरो होगा तो रूट्स कैसी होंगी, ये लेस देन जीरो होगा रूट्स कैसी होंगी, ग्रेटर देन जीरो होगा रूट्स कैसी होंगी, ये सारा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स की जो डेफिनेशन है वो मेरे पास गिवन है, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको भी बताता हूं कि जो नेचर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, एक मैं जनरल इक्वेशन लिख लेता हूं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक जनरल इक्वेशन ये मैंने लिख ली ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है द नेचर ऑफ रूट। अब देखें ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है मेरे पास रियल भी हो सकती है, ये मेरे पास रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, सॉरी अनइक्वल भी हो सकती है, और रिपीटेड रियल भी, रिपीटेड इक्वल भी हो सकती है। तो ये कब कब होगी वो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। अब देखिए द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन की जो नेचर है वो डिपेंड किस फॉर्मूले पे करती है? वो डिपेंड करती है b² माइनस 4ac पर। और ये जो b² माइनस 4ac इस पूरे फॉर्मूले को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब देखें जैसे ये इक्वेशन होती है माइनस b प्लस माइनस के रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इस फॉर्मूले को हम क्या देते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सेम इसी तरह से ये जो मेरा फॉर्मूला है इसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला ये होता है। तो नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है। वो जो होता है वो होता है b² माइनस 4ac। आगे जाकर उसके 3-4 केसेस हैं कि जो आपकी रूट्स होंगी रेशनल कब होती हैं, रियल कब होती हैं, इक्वल कब होती हैं, अनइक्वल कब होती हैं, कॉम्प्लेक्स कब होती हैं, ये सारा कुछ मैं आपको भी बताता हूँ। तो केस 1 है, केस 1 ये है कि when b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है? इसका मैं आपको अभी बताता हूँ कि जब आपका b² माइनस 4ac का मतलब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट है जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आए। फॉर एग्जांपल 0 से ग्रेटर का मतलब है आपका आंसर आ जाता है 16। देखें ये जो 16 है ये 0 से बड़ा ही है ना। देखें when b² माइनस 4ac मतलब हमने b² माइनस 4। आखिर में मैं आपको इसको सॉल्व भी करके बताऊंगा कि मैं एक सवाल भी आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। when b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, b² माइनस 4ac जब 0 से ग्रेटर होगा, देखो ये इसका फॉर एग्जांपल मेरे पास इसको मैंने सॉल्व किया तो इसका आंसर है 16। देखिए ये जो 16 है ये 0 से ग्रेटर है। जब इसका आंसर 0 से ग्रेटर होगा और वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, तो देखें 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब मैं ये ले रहा हूँ 16 का जो परफेक्ट स्क्वायर हाफ होता है 4, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने के आता है 16। तो 16 की जगह आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, ठीक है। when b² माइनस 4ac जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा और उसका जो आंसर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, तब आपकी जो रूट्स होंगी वो क्या होंगी? रेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। उस वक्त आपकी जो रूट्स होती हैं वो नातिक होती हैं और ना बराबर होती हैं, मतलब रेशनल होती हैं और अनइक्वल होती हैं। ये हमारा पहला केस था। दूसरा केस इसी से रिलेटेड है कि जब हमारा b² माइनस 4ac होगा तो 0 से बड़ा। देखिए ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है। इस केस में ये था कि कंडीशन ये है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जब उसका आंसर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तब हमारी रूट्स रेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो तो 0 से बड़ा लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। फॉर एग्जांपल एक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया वो मेरे पास आ गया 79। तो देखिए 79 एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है क्योंकि इसका कोई प्रॉपर हाफ तो नहीं बनता। जब 16 का बनता है, 81 का बनता है, 4 का बनता है, 64 का बनता है, लेकिन 79 का कोई परफेक्ट हाफ स्क्वायर नहीं बनता। तो
उसके बाद जब आप व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर उसका आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो देखें ये 79 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब आपकी जो रूट्स होंगी वो क्या होती हैं, इर्रेशनल होती हैं और अनइक्वल होती हैं। जब वो उसका आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac का 0 से ग्रेटर हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तब रूट्स क्या होती हैं, रेशनल होती हैं और अनइक्वल होती हैं। जब वो 0 से अगर बड़ा भी हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब आपकी रूट्स क्या होती हैं, इर्रेशनल और अनइक्वल। इसमें रेशनल होंगी, इसमें क्या होंगी, इर्रेशनल होंगी। ये डिफरेंस है। केस 3 केस 3 हमारे पास है व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आ गया, आपने एक इक्वेशन सॉल्व की, उस इक्वेशन का जो आंसर है वो 0 आ गया, तब आपकी जो रूट्स होंगी वो क्या होंगी, रियल होंगी और इक्वल होंगी, मतलब हकीकी होंगी और बराबर होंगी। उर्दू में अगर आपको बता दूं, एक फार्मूला मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर आ गया 0, उस क्वेश्चन को मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले से और उसका आंसर आ गया 0, तब आपकी जो रूट्स होती हैं वो क्या होंगी, रियल होंगी और इक्वल होंगी। ठीक है। उसके बाद आखिर वाला जो हमारा केस है, केस नंबर 4, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, जब उसका आंसर लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब है उसका आंसर नेगेटिव में आएगा, -1 -2 -4 -7। जिन वैल्यूज के साथ नेगेटिव होता है वो 0 से छोटी होती हैं। आपने नंबर लाइन से पढ़ा होगा कि 0 से वैल्यूज कौन सी छोटी होती है, जो लेफ्ट साइड में होती है वो 0 से छोटी होती है, जो राइट होती है वो 0 से बड़ी होती हैं। जिन वैल्यूज के साथ नेगेटिव होता है वो 0 से हमेशा क्या होती हैं, छोटी होती हैं। व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसका मतलब ये है आपने कोई इक्वेशन सॉल्व की है इस फार्मूले के जरिए, आपका जो आंसर आ गया फॉर एग्जांपल आ गया -8। देखें ये जो -8 है ये 0 से लेस है ना, छोटा है, तब आपकी जो रूट्स होंगी वो क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स होंगी, या फिर आप इमेजिनरी भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, और आपकी जो रूट्स होंगी वो अनइक्वल होंगी। इरेशनल कह सकते हैं या फिर आप अनइक्वल कह सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे 4 केसेस थे कि जब आपकी एक परफेक्ट स्क्वायर होता तब आपकी रूट्स क्या होती हैं, रेशनल और अनइक्वल होती हैं। जब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तब आपकी रूट्स क्या होती हैं, इरेशनल, अनइक्वल। जब उसका आंसर 0 के इक्वल आता है वो क्या होती है, इक्वल एंड रियल। और जब उसका आंसर लेस देन 0 होता है तब वो क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। अब मैं कोई एक इक्वेशन सॉल्व करके आपको बता देता हूं कि किस तरह से है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं कोई इक्वेशन लिख लेता हूं, 3x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले से। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला मेरा ये है, b स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला था, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए फार्मूले में हमारे पास यूज हो रहा है b a एंड c। क्या यूज हो रहा है, b a एंड c। तो हमें क्या पता a कौन सा, b कौन सा, c कौन सा। तो आप प्रीवियस लेक्चर पढ़ के आए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि x स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है, x स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो किसकी वैल्यू होती है, a की। मतलब a की वैल्यू क्या बन जाएगी 3। x के साथ जो नंबर होता है x वाले वेरिएबल के वो होता है b की वैल्यू, मतलब b की वैल्यू बन जाएगी -4। और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो हमारे पास c होता है, मतलब c इक्वल क्या बन जाएगा 5। तो अब आपने इसमें सिंपली वैल्यूज को रिप्लेस करना है। b स्क्वायर, देखें b स्क्वायर आ रहा है, b की वैल्यू कौन सी -4 स्क्वायर, उसके बाद -4 फार्मूला। देखें b स्क्वायर था तो b की जगह मैंने उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। उसके बाद -4, नेक्स्ट ac, a की जगह पे 3, 4ac था, a की जगह पे क्या आ गया 3 एंड c की जगह पे क्या आ जाएगा 5। देखें मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप अगर बेस के साथ नेगेटिव का साइन हो और पावर इवन नंबर हो तो जो आपका आंसर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों, देखें -a मल्टीप्लाई बाय -a। अब देखें इसका मतलब ये है कि ये -a 2 टाइम्स आ रहा है। इसी तरह से देखें अगर आप इसको करें माइनस माइनस प्लस, देखें बेस के साथ माइनस था, पावर इवन नंबर था, तो जो जवाब किसमें आया, पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस आया। तो सेम इस तरह से इसके साथ भी नेगेटिव का साइन है और इसकी जो पावर है वो क्या है, इवन नंबर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। 4 का स्क्वायर ले 16 माइनस 4 3 आर 12, 12 5 आर 60। तो 60 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 44।
4 और साइन बड़ी वैल्यू वाला क्योंकि 60 बड़ा है। अब देखें, अब जो हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर आया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आया वो है लेस देन 0 क्योंकि इसके साथ नेगेटिव है। तब हमारी जो रूट्स होंगी वो क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स होंगी और अनइक्वल होंगी। इसी तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो सारा टॉपिक था नेचर ऑफ फ्रूट्स आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल इजी मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इसमें दूसरे लोगों का भी फायदा हो। नेक्स्ट इसी तरह एफएससी के और लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।